दिल्ली में पुलिस डिपार्टमेंट में कांस्टेबल की पोस्ट पर काम कर रही एक लड़की जिसका नाम मोनिका यादव था। कुछ समय तक काम करने के बाद इनका यूपी पुलिस में एसआई की पोस्ट के लिए सिलेक्शन हो जाता है। एक दिन मोनिका अपने पीजी से बाहर जाती है और फिर ये कभी वापस नहीं आती हैं। क्या था पूरा मामला और इसके पीछे कौन था? इन सारे जवाबों के लिए आइए इस केस को शुरू करते हैं। मोनिका यादव बुलंदशहर की रहने वाली थी, जो कि 2014 में कांस्टेबल की जॉब शुरू की। मोनिका पढ़ने में काफ़ी तेज और ऊंचे सपने देखने वाली लड़की थी। इनकी मुलाकात हेड कांस्टेबल सुरेंद्र सिंह राणा से होती है। सुरेंद्र 2012 में अपनी जॉब शुरू किया था। इन दोनों की अच्छी दोस्ती थी। सुरेंद्र और मोनिका एक दूसरे को धीरे धीरे पसंद करने लगे। सुरेंद्र मोनिका से शादी करना चाहता था, लेकिन सुरेंद्र शादीशुदा था। इनका एक बच्चा भी था। मोनिका को यह बात नहीं पता थी। मोनिका अपनी कांस्टेबल की नौकरी के साथ साथ पढ़ाई भी किया करती थी। मोनिका ने यूपी पुलिस के एसआई का एग्ज़ाम दिया, जहां उनका सिलेक्शन हो जाता है। एसआई पुलिस के क्लियर होने के बाद मोनिका अब अपने एम जो कि आईपीएस का था, उसको लेकर काफ़ी कॉन्फिडेंट होती हैं। जिसके बाद उसने कांस्टेबल के पद से 2019 में रिज़ाइन कर दिया और दिल्ली के मुखर्जी नगर में यूपीएससी की तैयारी शुरू करी। सुरेंद्र अक्सर मोनिका से मिलता रहता था। सुरेंद्र जब भी मिलता तो मोनिका को हमेशा शादी के लिए कहता था, लेकिन मोनिका अपने करियर पर फोकस करना चाहती थी। 8 सितंबर 2021 के दिन सुरेंद्र मोनिका से मिलने उसके पीजी जाता है। इसके बाद वे दोनों बाहर गए, जहां सुरेंद्र फिर शादी करने की बात मोनिका से कहता है। मोनिका के न मानने पर उसका गला घोंटकर उसकी हत्या कर देता है। उसका मोबाइल और एटीएम अपने पास रखकर लाश को तालाब के पास दफनाकर घर वापस आ जाता है। मोनिका की पढ़ाई का शेड्यूल इतना बिजी होता था कि वह अपने घर काफ़ी दिनों तक बात नहीं करती थी। मर्डर को हुए धीरे धीरे 1 सप्ताह बीतने वाले थे। मोनिका की बात न होने पर मोनिका के घर वाले मोनिका को कॉल करते हैं, लेकिन मोबाइल ऑफ बता रहा था। जिसके बाद पहले तो घर वाले सोचे कि हो गया होगा मोबाइल ऑफ, लेकिन कुछ देर बाद फिर से कांटेक्ट किया और इस बार भी मोबाइल ऑफ बताया। जिसके बाद मोनिका के घर वाले सुरेंद्र को से कांटेक्ट करते हैं। सुरेंद्र मोनिका के घर जाया करता था। मोनिका के घर की शादी पार्टियों को अटेंड भी करता था। सुरेंद्र मोनिका के घर वालों से बात करने के दौरान घर वालों को बताता है कि मोनिका का अरविंद्र नाम के लड़के के साथ अफेयर था। हो सकता है कि वे दोनों कहीं घूमने गए हों। इधर घर वाले वेट कर रहे थे कि मोनिका की कॉल का। इसी दौरान सुरेंद्र कई बार मोनिका के घर वालों से बात करता है और इनके घर जाता है और धीरे धीरे टाइम बीतता गया। अब अक्टूबर का महीना आ गया। काफ़ी दिनों तक घर वालों की मोनिका से बात न होने पर 20 अक्टूबर 2021 में परिवार वाले कंप्लेन लिखवाते हैं। सुरेंद्र मोनिका के घर वालों के साथ साथ ही था। धीरे धीरे टाइम बीत रहा था। सुरेंद्र मोनिका के घर वालों के टच में लगातार था। फिर एक दिन सुरेंद्र घर वालों को इन्फॉर्म करता है कि पुलिस की इंक्वायरी से पता चला है कि अरविंद्र, जिसका मोनिका से अफेयर था, वह उसी के साथ भागकर शादी कर ली है। लेकिन घर वालों को तसल्ली नहीं हुई इस बात से, क्योंकि वे जानते थे कि मोनिका एक बहुत होनहार और करियर की तरफ काफ़ी फोकस था उसका। यह इन्फॉर्मेशन पुलिस स्टेशन से नहीं, बल्कि सुरेंद्र की बनी बनाई इन्फॉर्मेशन थी। सुरेंद्र टाइम टू टाइम मोनिका के घर वालों को प्रूफ भेजता। हर बार ये प्रूफ करना चाहता था कि मोनिका जिंदा है। उसको लगता था कि घर वालों को एक बात तसल्ली हो जाएगी कि लड़की बाहर है, खुश है, तो इस केस पर वो दबाव नहीं बनाएंगे और धीरे धीरे ये केस बंद हो जाएगा। सुरेंद्र के पास मोनिका और उसकी बातों का काफ़ी रिकॉर्डिंग थी,
जिसको एडिट करके सुरेंद्र ने अलग अलग नंबरों से मोनिका के घर वालों को भेजा, जिसमें रहता था कि मैं यहाँ हूँ, मैं ठीक हूँ, मैं आ जाऊँगी जल्दी। इस तरह की बातें उस ऑडियो में होती थी। ये ऑडियो हमेशा अलग अलग नंबर से भेजा जाता था। कुछ टाइम बाद सुरेंद्र ने अपने साले रविंद्र को इस केस में शामिल किया। रविंद्र को सारी सच्चाई बताई और सुरेंद्र ने रविंद्र से कहा कि तुम अरविंद्र बनकर मोनिका के घर पर बात करो। इसके बाद रविंद्र मोनिका के घर वालों को कॉल करके कहता है कि मैं अरविंद हूँ और मैंने और मोनिका ने शादी कर ली है। मेरे घर वाले इस शादी के खिलाफ हैं। वो हम दोनों की जान के दुश्मन बने हुए हैं, इसलिए हम अलग अलग जगहों पर रह रहे हैं। जैसे ही मामला ठंडा हो जाएगा हम घर आ जाएंगे। इसके बाद मोनिका के घर वालों ने पूछा कि मोनिका कहाँ है। फिर रविंद्र ने बताया कि वो बहुत डरी हुई है इन सारी चीज़ों को लेकर। जैसे ही वो ठीक होती है मैं आपको कॉल करूँगा। इस कॉल के बाद मोनिका के घर वालों को थोड़ी तसल्ली हुई। सुरेंद्र मोनिका का एटीएम अलग अलग शहर में जाकर यूज़ करता और घर वालों को अपडेट देता कि अभी ये पता चला है इंक्वायरी में कि एटीएम यूज़ हो रहा है मोनिका का अलग अलग जगहों पर। सुरेंद्र धीरे धीरे टाइम पर घर वालों को प्रूफ के तौर पर कुछ न कुछ नए नंबर से या खुद ही इंफॉर्मेशन देता। फिर कुछ टाइम बाद वह कुछ कॉल गर्ल के साथ होटल गया जहां आईडी मोनिका की देता। उस टाइम कोविड का टाइम था, सभी लोग मास्क लगाए होते थे। सुरेंद्र इसी बात का फ़ायदा उठाकर ये प्लान बनाया था। सुरेंद्र इसी दौरान घर वालों को बताया कि अभी अभी खबर मिली है कि वे दोनों इस होटल में रुके हैं। घर वालों के साथ सुरेंद्र भी जाता, तब वहाँ पता चलता कि हाँ मोनिका अरविंद्र आए थे, लेकिन वे दोनों यहाँ से निकल गए थोड़े टाइम पहले ही। इसी तरह कभी कभी सुरेंद्र का साला भी रविंद्र होटल जाता और कोई न कोई प्रूफ देता और वहाँ कुछ न कुछ प्रूफ के तौर पर छोड़ता, जिससे साबित हो जाता कि वे दोनों वहीं थे। इसी तरह सुरेंद्र मोनिका के परिवार वालों को सालों साल घुमाता रहा। धीरे धीरे परिवार वालों को कंफर्म हो गया कि मोनिका ने शादी कर ली है और वह जल्द ही घर आएगी। 2 साल बीतने को आए, तभी जुलाई 2023 में मोनिका की छोटी बहन को डाउट हुआ कि इन बीते सालों में कभी मोनिका से डायरेक्ट नहीं बात हुई और उसके होने की खबर हमेशा इनडायरेक्टली मिली। अब तो इतना टाइम बीत गया है, वे दोनों घर आ सकते हैं और अगर अरविंद्र के घर वाले नहीं मान रहे हैं तो वे हमारे घर आ सकते हैं। इन सारी बातों से अपने पेरेंट्स को कन्विंस करके वह अपने पेरेंट्स के साथ दिल्ली आती है और वे तीनों पुलिस कमिश्नर से मिलते हैं, जिसके बाद इस केस को क्राइम ब्रांच को सौंप दिया जाता है। जिसके बाद फिर से घर वालों का बयान लिया गया और जिस नंबर से मोनिका के घर वालों को कोई भी इंफॉर्मेशन आती वे सारे नंबरों को चेक किया गया, जिसमें पता चला कि वे सारे नंबर फेक आईडी पर लिए गए थे। नाम किसी और के तो फ़ोटो किसी और का। उस सारे सिम के लिए जो फॉर्म भरे गए थे उनको चेक किया गया और साथ ही लगे फ़ोटो को भी। और मोनिका के घर वालों को सारे फ़ोटोज़ एंड फॉर्म में लिखे हुए नाम को दिखाया गया और पूछा गया कि आप इनमें से किसी भी नाम को या फ़ोटो को जानते हैं। तभी मोनिका के घर वाले बताए कि राजपाल नाम थोड़ा पहचाना लग रहा है। ये नाम का एक शख्स सुरेंद्र के साले के साथ आया था। इस बयान के बाद पुलिस रविंद्र से मिली और राजपाल के बारे में पूछा। जिसके बाद राजपाल से पूछताछ हुई तो उसने बताया कि रविंद्र ने कहा था ऐसा करने को। इसके बाद रविंद्र ने पूछताछ में इस केस का खुलासा किया। पुलिस ने इस हत्या के पीछे सुरेंद्र से रीज़न पूछा। उसने बताया कि मैं मोनिका से शादी करना चाहता था। अगर मोनिका आईपीएस बन जाती या मेरी शादीशुदा लाइफ के बारे में जान जाती तो मुझसे शादी न करती, इसलिए मैं जल्दी से जल्दी उससे शादी करना चाहता था। आज का यह केस एक परफेक्ट एग्जाम्पल है उस कहावत का कि एक झूठ को छुपाने के लिए कैसे
हजार झूठ बोलने पड़ते हैं, जैसा कि इस केस में सुरेंद्र ने किया। आजकल के दौर में सही पार्टनर मिलना बहुत ही मुश्किल है, इसलिए मुझे लगता है कि पार्टनर का चुनाव करते टाइम थोड़ा टाइम लेकर सामने वाले को थोड़ा समझ कर ही उसके साथ रहने का फैसला करना चाहिए। इसलिए कि इस केस में मोनिका अगर सुरेंद्र के बारे में थोड़ी भी इंक्वायरी की होती तो उसे ये तो पता ही चल जाता कि सुरेंद्र शादीशुदा है। आपका क्या कहना है इस केस के बारे में कमेंट में ज़रूर बताएं।